हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और आज की हमारी मूवी है स्काई हाई। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी एडवेंचर क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित भी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एंडलिटो नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी BMW कार से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में एक ज्वेलरी शोरूम आता है और ज्वेलरी शोरूम को देखकर एंडलिटो अपनी कार को वहीं रोक देता है। अब मूवी के अगले सीन में हमें इस घटना के 4 साल पहले की घटना बताई जाती है, जहां हम एंडलिटो को एक कार के गैराज में काम करते हुए देखते हैं। अब शाम को छुट्टी होती है, जिसके बाद कार गैराज में काम करने वाले सभी कर्मचारी पैदल अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तब एंडलिटो अकेले अपने धुन में चल रहा था, लेकिन उसके साथ ही कर्मचारी आगे चल रही लड़कियों पर कमेंट कर रहे थे। उन लड़कियों में एस्टेला नाम की एक लड़की भी थी। एस्टेला उन लड़कों की सारी बातें सुन रही थी, तभी वो पीछे मुड़कर उन लड़कों को धमकाती है, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो ये सब मेरे मुंह पर बोलकर देखो। ये सुनकर वो लड़के बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगते हैं और एंजलिटो भी ये सब देखकर मुस्कुराकर वहाँ से जाने लगता है। आगे एंजलिटो अपने डॉग से जाकर मिलता है, तभी वहाँ गिटानो भी आ जाता है और गिटानो और एंजलिटो दोनों अपने डॉग को घुमाने ले जाते हैं। अब शाम को एंजलिटो एक क्लब में जाता है, जहाँ काउंटर पर उसे एस्टेला भी मिलती है। एस्टेला एंजलिटो से कहती है, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? एंजलिटो कहता है, हाँ बिल्कुल, बताओ क्या काम है। एस्टेला कहती है, तुम अपने साथ काम करने लड़कों से कहना वो सभी बेवकूफ है, वो मेरे बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाते हैं। आगे एंजलिटो एस्टेला को अपने साथ काम करने वाले लड़कों की हरकतें बताता है। इस बात को लेकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर वहाँ पर पॉली आ जाता है, जो कि एस्टेला का बॉयफ्रेंड था। पॉली को एंजलिटो पर गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तभी पॉली एंजलिटो को समझाता है, क्यों ना कल तुम मेरे जिम में आओ, जहाँ पर मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाऊं। यह सुनकर एस्टेला वहां से नाराज होकर चली जाती है और एंजलिटो और पॉली के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को मारने लगे थे, तभी बाउंसर आकर उन दोनों को बाहर कर देते हैं। अब अगले दिन एंजलिटो अपने दोस्त के साथ उसी जिम में जाता है जहां पर उसे पॉली ने बुलाया था, पर वहां पर एंजलिटो को कहीं भी पॉली दिखाई नहीं देता। एंजलिटो जिम से निकल रहा होता है, तब पॉली भी वहां पर अपनी कार लेकर आ जाता है और पॉली के साथ कुछ लड़के भी कार में बैठे हुए थे। ये देखकर एंजलिटो को लगता है कि पॉली उसे यहाँ पर मारने के लिए आया है, लेकिन पॉली एंजलिटो से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है जो कि लड़ने से बेहतर है। यह सुनकर एंजलिटो पॉली की कार में जाकर बैठ जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब शाम के समय उनकी कार एक SUV के पास आकर रुकती है। पॉली के दोस्त गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी के लॉक को ओपन करके उस गाड़ी को चुरा लेते हैं। पॉली एंजलिटो को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। एक्चुअल में पॉली एक रॉबरी प्लान कर रहा था और एंजलिटो भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। आगे रात के समय में वो लोग SUV गाड़ी को वहां से ले जाकर एक ज्वेलरी शॉप में घुसा देते हैं, जिससे ज्वेलरी शॉप के शीशे टूट गए थे और वहां पर अलार्म बजने लगता है। उनके पास ज्वेलरी शॉप को लूटने के लिए सिर्फ 3 मिनट थे, क्योंकि 3 मिनट बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाएगी। इसलिए एंजलिटो और पॉली के दोस्त ज्वेलरी शॉप के अंदर जाकर वहां के शीशे तोड़ने लगते हैं और वहां से ज्वेलरी और एंटीक आइटम को उठाकर अपने बैग में भरने लगते हैं। तभी पॉली देखता है कि वहां पर पुलिस की गाड़ी आ चुकी थी। ये देखकर पॉली गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है और एंजलिटो और पॉली के दोस्त पॉली की गाड़ी में उन बैग्स को रखने लगते हैं। पुलिस वहां पर आ चुकी थी और पॉली तेज रफ्तार से गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। एंजलिटो और पॉली के 2 आदमी वहीं रह गए थे। वो लोग भी ज्वेलरी शॉप के अंदर खड़ी गाड़ी को लेकर वहां से भागने लगते हैं और पुलिस की गाड़ी भी उनका पीछा करने लगी थी। तभी वो लोग देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी के साथ साथ अब उनका पीछा हेलीकॉप्टर भी कर रहा था। ये देखकर वो लोग अपनी गाड़ी को तेजी से एक टनल के अंदर ले जाते हैं। तब पॉली का साथी कहता है, वो लोग अब हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहे? एंजलिटो कहता है, क्योंकि वो लोग टनल के एंड में हमारा वेट कर रहे होंगे। आगे एंजलिटो टनल के बीच में एक जगह गाड़ी रोककर वहां बने रास्ते के जरिए भागने लगते हैं और सीढ़ियों से भागकर वो तीनों टनल के ऊपर पहुंच जाते हैं। इस तरह से वो लोग पुलिस की नजरों से बचकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब अगले दिन एंजलिटो एस्टेला से मिलने उसके हेयर सलून पर जाता है, जहां पर वो काम करती थी। एस्टेला भी एंजलिटो को देखकर बाहर आने लगती है और एंजलिटो को लगता है कि एस्टेला उसके पास ही आ रही थी, लेकिन तभी वहां पर पॉली अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और एस्टेला उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। ये देखकर एंजलिटो को काफी बुरा लगता है।
अब अगले दिन एंजलिटो अपने गैराज में काम कर रहा था, तभी उसका साथी कर्मचारी आकर उससे पूछता है, क्या तुम्हारा एस्टेला के साथ कुछ चल रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। आगे एंजलिटो भी बाहर एस्टेला से मिलने जाता है। एस्टेला एंजलिटो से पूछती है, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं सैलून में काम करती हूँ। एंजलिटो कहता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें ये पता चला कि मैं इस गैराज में काम करता हूँ। एस्टेला कहती है, वैसे मुझे यही पता चला कि तुमने पॉली के साथ में मिलकर एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की। आगे एस्टेला एंजलिटो का एक फोटो क्लिक करती है और वहां से जाते हुए एस्टेला कहती है, ये फोटो मैं तुम्हें भेज दूंगी। अब अगले ही सीन में एंजलिटो पुलिस की गिरफ्त में था और पुलिस ऑफिसर डॉग एंजलिटो से पूछताछ करते हुए उससे कहता है, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बता दिया और हमारे पास तुम्हारे कुछ फोटोज भी है। ऑफिसर डॉग एंजलिटो को फोटो दिखाता है जिसमें एंजलिटो चोरी की गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा था। ऑफिसर डॉग चाहता था कि एंजलिटो से सारी चोरियों के बारे में सब कुछ बता दे। अब आगे एंजलिको को जेल भेज दिया जाता है और वहाँ पर एंजलिको को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी जेल में एंजलिको को पॉली का एक साथी मिलता है जो पहले पॉली के साथ मिलकर चोरी किया करता था। वो आदमी अपना नाम मोटर बताता है जो नाम उसे उसके दोस्तों ने दिया था, जबकि उसका असली नाम मैटिस था। मैटिस एंजलिटो को एक वकील का नंबर देता है जो उसे वहां से निकाल सकती थी। आगे जेल में एंजलिटो से मिलने मर्सिडीज नाम की वही वकील आती है और वो एंजलिटो से सवाल करती है, क्या तुमने पुलिस को अभी तक रॉबरी के बारे में कुछ बताया। एंजलिटो कहता है, पुलिस ने काफी सवाल किए पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मर्सिडीज कहती है, तुम्हारी फुटेज पुलिस को चोरी की गाड़ी के साथ मिली जहाँ पर तुम गाड़ी में पेट्रोल भर रहे थे, जिससे कहीं भी साबित नहीं होता कि रॉबरी में तुम भी शामिल थे। मैं कोशिश करूंगी तुम्हें जल्दी बेल मिल जाएगी और पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, वो मैं तुम्हारे साथियों से ले लूंगी। आगे जल्दी एंजलिटो जेल से बेल पर बाहर आ जाता है। उसे लेने के लिए बस में एस्टेला भी आ रही होती है और वो एंजलिटो को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन एस्टेला की बस रुकने से पहले ही वहां पर पॉली गाड़ी लेकर आ जाता है और एंजलिटो पॉली की कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। यह सब देखकर एस्टेला को काफी बुरा लगता है। आगे एंजलिटो पॉली और उसके साथियों के साथ ट्रिप पर निकल जाता है। वो लोग एक आइलैंड पर पहुंचते जहां पर एक क्लब में पॉली एंजलिटो को उसका रॉबरी में हिस्सा देता है। आगे वो वापस अपने शहर मैड्रिड आ गए थे और वहां पर वो क्लब में एंजॉय कर रहे थे। तभी डांस करते हुए एंजलिटो के करीब एक लड़की आकर कहती है, क्या तुमने मुझे पहचाना। एंजलिटो उस लड़की को नहीं पहचान पा रहा था। तभी वो लड़की कहती है, मैं सोल हूँ जो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ती थी। नाम सुनकर एंजलिटो उसे पहचान जाता है और वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। तभी एंजलिटो देखता है कि क्लब में एस्टेला और पॉली के बीच में लड़ाई हो गई थी। एंजलिटो भी बाहर जाकर एस्टेला से मिलकर कहता है, तो क्या पॉली और तुम्हारे बीच में ब्रेकअप हो गया। तब एस्टेला कहती है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं, वो बस लोगों को कन्विंस करता रहता है कि मैं उसके साथ हूँ। तभी वहां पर गाड़ी लेकर एंजलिटो के साथ ही आ गए थे और एंजलिटो उनके साथ निकल जाता है। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि पॉली अपने चोरी के सामान को डीलर को बेचने के लिए आया था। तभी वहां पर रोगेलियो नाम का आदमी अपनी कार लेकर आता है और वो डीलर उससे बात करने के लिए चला जाता है। तब एंजलिटो पॉली से पूछता है, ये कौन है। पॉली कहता है, यही रोगेलियो है, इन सारे वेयर हाउस का मालिक। ये सभी अपने वेयर हाउस में चोरी का सामान रखता है और फिर इन्हें मार्केट में बेच देता है। तभी रोगेलियो की गाड़ी से उसकी बेटी सोल भी बाहर निकलती है और एंजलिटो उसे पहचान जाता है। सोल वही लड़की थी जिसके साथ एंजलिटो क्लब में डांस कर रहा था और वो एंजलिटो के साथ उसके स्कूल में पढ़ा करती थी। आगे एंजलिटो जाकर रोगेलियो से मिलता है। अब बाहर एंजलिटो पॉली से पूछता है, हम किसी और को माल क्यों नहीं बेचते। पॉली कहता है, रोगेलियो सभी पुलिस वालों को पैसा खिलाता है और वही सभी खरीदारों को माल भी बेचता है। वो खतरनाक है और तुम्हें भी रोगेलियो से दूर रहना चाहिए। अब रात में हम एंजलिटो को एस्टेला के साथ देखते हैं। एस्टेला एंजलिटो के घर पर ही थी और वो दोनों ही साथ में इंटीमेट हो रहे थे। आगे वो दोनों बाहर आकर आपस में बात करने लगते हैं। एस्टेला एंजलिटो के लिए चिंतित थी क्योंकि कल उसकी कोर्ट में हियरिंग थी। कोर्ट के फैसले के बाद एंजलिटो को फिर से जेल जाना पड़ सकता था। तभी एंजलिटो को उसके दोस्त गिटानो को कॉल आता है जिसने एंजलिटो की चोरी की गाड़ी किसी और को बेच दी थी। अब अगले दिन कोर्ट में हियरिंग के बाद एंजलिटो की वकील मर्सिडीज एंजलिटो को बताती है, पुलिस को अभी भी उस चोरी की गाड़ी के बारे में पता नहीं चल पाया जिसमें तुम पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा रहे थे। तब एंजलिटो पूछता है, तो फिर क्या हुआ। एंजलिटो की वकील कहती है, पुलिस के पास सबूत के तौर पर वो चोरी की कार नहीं तो फिर तुम पर कोई केस भी नहीं बनता। यह सुनकर एंजलिटो और उसके साथी बहुत खुश होते हैं। अब एंजलिटो आजाद हो चुका था और वो एक बार में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद एंजलिटो के पास एक आदमी आकर बैठता है। वो आदमी एंजलिटो को चाबी दे देता है और एंजलिटो भी उसे पैसों का पैकेट दे देता है।
अब रात में एनलिटो और उसके साथी एक कार में बैठकर एक कार के शोरूम पर नजर रख रहे थे। जैसे ही कार के शोरूम के सामने से पुलिस की गाड़ी निकल जाती है, वैसे ही एनलिटो और उसके साथी अपनी गाड़ी को कार शोरूम की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले वो लोग कार शोरूम की बिजली बंद करते हैं और फिर कार शोरूम के बड़े से लोहे के गेट के लॉक को काटने लगते हैं। थोड़ी देर में वो लॉक कट जाता है और वो सभी लोग शोरूम के दरवाजों को खोलने लगते हैं। अंदर जाकर एनलिटो ऑफिस के अंदर रखे सेफ को चाबी से ओपन करता है, जिस चाबी को उसने उस आदमी से लिया था। सेफ को ओपन करते ही सेफ के अंदर कई सारी गाड़ियों की चाबियां थी। एनलिटो उन सभी चाबियों को लेकर अपने साथियों को देता है और एनलिटो के साथी शोरूम में रखी महंगी गाड़ियों को स्टार्ट करके अब अगले दिन एनलिटो जिम में वर्कआउट कर रहा था, तभी पॉली उससे आकर कहता है, वो कार्स कहाँ है जो तुमने शोरूम से चुराई थी। रोगेलियो को पता चल चुका है और उसे लगता है ये चोरी मैंने करवाई है। एनलिटो कहता है, मुझे टिप मिली थी और मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ वो चोरी करने गया था। पॉली कहता है, क्या तुम भूल गए मर्सिडीज को पैसे देकर मैंने तुम्हें जेल से छुड़वाया था। एनलिटो कहता है, और तुम भी भूल गए कि मैं तुम्हारी वजह से जेल में गया था। पॉली को गुस्सा आता है क्योंकि उसने एनलिटो को सब कुछ सिखाया था और अब एनलिटो अकेले काम करना चाहता था। जाते जाते पॉली एनलिटो को धमकी देता है, रोगिलियो को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, तुम उससे बचकर रहना। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस की एक टीम गन्स लेकर किसी के घर के अंदर इंटर होती है। यह घर एनलिटो का था, जिसके अंदर पुलिस छानबीन कर रही थी। एनलिटो को पता चल जाता है कि ये काम रोगिलियो ने करवाया है। रोगिलियो ने पुलिस को उसके घर पर भिजवाया था। मूवी के अगले सीन में हम एस्टेला को देखते हैं, जो एक होटल में जाती है एनलिटो से मिलने के लिए। पॉली का साथी भी एस्टेला को वहां पर देखकर पॉली को इसकी सूचना देता है। आगे एनलिटो होटल रूम से अपनी वकील मर्सिडीज के साथ फोन पर बात करते हुए बाहर निकलता है। लिफ्ट ओपन होती है, तभी लिफ्ट के बाहर पॉली खड़ा था और पॉली एनलिटो पर हमला कर देता है। वो दोनों ही आपस में बुरी तरह से लड़ने लगते हैं। तभी वहां पर पुलिस आकर उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। आगे मर्सिडीज एनलिटो को वापस पुलिस से छुड़वाती है। अब एनलिटो रात को रोगिलियो की बेटी सोल से मिलकर उससे मदद मांगता है। मूवी में आगे हम देखते हैं कि रोगिलियो रात में अपने घर पर आता है, जहां पर वो देखता है कि उसकी वाइफ और बेटी के साथ वहां पर एनलिटो भी मौजूद था, जो वहां पर डिनर कर रहा था। तब रोगिलियो की वाइफ उसे बताती है ये सोल का फ्रेंड है। आगे डिनर खत्म होने के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहां पर रोगिलियो दोनों के लिए ड्रिंक बनाता है और रोगिलियो इशारों में एनलिटो को धमकाता है कि उसकी पीठ पीछे काम करने वाले लोगों का वो बहुत बुरा हाल करता है। तब एनलिटो रोगिलियो से कहता है, मैंने अब तक भी उनमें से कोई कार नहीं बेची। रोगिलियो कहता है, तो ठीक है, वो कार्स तुम मुझे बेच दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तब एनलिटो कहता है, लेकिन मैं आपसे कुछ चाहता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो चोरी कर कर आपके लिए लाऊंगा। आप बताइए, आपको आपकी वेयर हाउस की कॉस्ट कितनी पड़ती है जब आप हमसे माल खरीद कर उसमें स्टोर करते हैं और मार्केट में नहीं बेचते। तब रोगिलियो कहता है, वो सब मेरी प्रॉब्लम है। एनलिटो कहता है, वो मेरी प्रॉब्लम भी है, मैं आपको वो सब चोरी कर कर लाकर दूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं, लेकिन जब तक मैं इसे आपको लाकर दूंगा उससे पहले ही मार्केट में बेच दूंगा। माल बेचने के साथ ही मैं आपको पैसा दे दिया करूंगा, आपको आपका हिस्सा मिल जाया करेगा। इस बात को लेकर रोगिलियो राजी हो जाता है। एनलिटो चाहता था वो जो भी माल चोरी करेगा उसे अपने हिसाब से बेच दिया करेगा और चोरी के माल का हिस्सा वो रोगिलियो को भी दे देगा। बदले में रोगिलियो उसका सपोर्ट करेगा। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि रोगिलियो और उसके साथी बीच सड़क पर अपनी गाड़ियां खड़ी करके गाड़ियों से उतरते हैं और वो वहीं पर बने ज्वेलरी शॉप के शीशे तोड़ने लगते हैं। तब ज्वेलरी शॉप का मैनेजर पुलिस को कॉल कर देता है और ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसकर गन दिखाकर वहां रखी ज्वेलरी को बैग में भरने लगते हैं। गाड़ियों के कारण रोड ब्लॉक हो चुकी थी, इसलिए पुलिस की गाड़ियां भी वहां पर नहीं आ पा रही थी। तब ऑफिसर डॉग और दूसरे पुलिस वाले अपनी गाड़ी से उतरकर ज्वेलरी शॉप की तरफ भागने लगते हैं। पुलिस वहां पहुंचती उससे पहले एनलिटो और उसके साथी ज्वेलरी शॉप से निकल चुके थे और वो अपनी गाड़ियों को ट्रैफिक के बीच में से निकालकर वहां से भाग जाते हैं और पुलिस ऑफिसर डॉग उन्हें देखता रह जाता है। अब शाम को एनलिटो सोल से उसकी कार में मिलता है, जहां वो उसे किस करता है। मूवी के अगले सीन में सोल एनलिटो को अपने घर की एक पार्टी में ले जाती है। वहां पर रोगिलियो के साथ पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर भी मौजूद था और वो भी एनलिटो को देखकर पहचान जाता है। पार्टी से निकलकर एनलिटो अपनी वकील मर्सिडीज को कॉल करके कहता है, मुझे पता चला है कि पुलिस ने पॉली को पकड़ लिया है। तब मर्सिडीज कहती है, मैं उसे जेल से नहीं निकलवा सकती क्योंकि उसके पास बेल के लिए पैसा नहीं है। तब एनलिटो कहता है, तुम उसे जेल से बाहर निकलवाओ, मैं उसका पैसा दूंगा, पर तुम्हें उसे ये नहीं बताना है कि मैंने उसकी बेल करवाई। तभी वहां पर रोगिलियो आकर एनलिटो से मिलता है और वो एनलिटो को समझाता है, तुम अपनी लॉयर मर्सिडीज से सारे कॉन्टेक्ट खत्म कर दो क्योंकि उसका फोन टेप किया जा रहा है।
और रोगिलियो वहीं खड़ी अपनी बेटी सोल को देखता है जो बहुत खुश थी। रोगिलियो एनलिटो को कहता है मैं हमेशा अपनी बेटी को ऐसे ही देखना चाहता हूँ, हमेशा हंसते हुए। उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आना चाहिए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आगे एनलिटो एस्टेला को एक आइलैंड पर ले जाता है जहाँ पर वो दोनों ही क्वालिटी टाइम एंजॉय करने लगते हैं। अब डिनर करते हुए एनलिटो एस्टेला को सोल के बारे में बताता है। एनलिटो कहता है कि वो सोल के साथ शादी करने वाला है। उसने उसके पिता के जरिए अपने कई काम करवाए हैं और अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। सोल का पिता रोगिलियो बहुत ही पावरफुल आदमी है। यह सुनकर एस्टेला उसे ये सब कुछ छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन एनलिटो के पास सिर्फ यही रास्ता बचा था जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी में ऊंचाई तक जा सकता था। तब एस्टेला गुस्से में कहती है तो तुम फिर क्या चाहते हो? शादी के बाद भी हम दोनों मिलते रहे और अपना ये अफेयर कंटिन्यू करें। एनलिटो से ना कहता है तब गुस्से में एस्टेला चिल्लाते हुए वहां से जाने लगती है और एनलिटो के सामने ही टैक्सी में बैठकर निकल जाती है। तभी एनलिटो को वहां से एक ट्रक निकलता हुआ दिखाई देता है जो कि एक करेंसी सिक्योरिटी ट्रक था और ये देखकर एनलिटो के दिमाग में उसे लूटने का आइडिया आता है। आगे एनलिटो अपने साथियों को बुलाकर अपना प्लान समझाने लगता है क्योंकि इस बार वो समुद्र के बीच में एक फेरी शिप पर लूट करने वाले थे। आगे एनलिटो के एक साथी को पॉली का कॉल आता है और वो पूछता है एनलिटो कहाँ पर है। तब एनलिटो का साथी कहता है कल तुम न्यूज देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। पुलिस पॉली का कॉल टेप कर रही थी जिससे उन्हें पता लग जाता है कि कल कुछ होने वाला है। अब अगले दिन एनलिटो भी उस करेंसी ट्रक के फेरी में चढ़ने के बाद अपने साथियों के साथ गाड़ी लेकर फेरी में एंटर हो जाता है और एनलिटो और उसके साथी फेरी के कसिनो में जाकर गेम खेलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर डॉग भी वहां पर मौजूद था जो उन सभी पर नजर रख रहा था। एनलिटो और उसके साथियों को भी ये बात पता लग जाती है कि पुलिस हम पर नजर रख रही है। तब एनलिटो अपने साथी से कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग अपने प्लान पे कायम रहेंगे। आगे पार्किंग में खड़ी उनकी गाड़ी की डिक्की से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और वो लोग गाड़ी से अपने इक्विपमेंट निकालकर वहीं खड़े करेंसी ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ऑफिसर फर्नांडो एनलिटो पर नजर रख रहा था। वो देखता है कि एनलिटो ऊपर किसी से बात कर रहा था। दूसरी तरफ पार्किंग के अंदर एनलिटो के साथी उस ट्रक को कटर से काट रहे थे और पुलिस ऑफिसर वापस जाकर सिक्योरिटी कैमरास को देखने लगते जहां पर उन्हें कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आ रहा था। तब ऑफिसर फर्नांडो कहता है पार्किंग के इस जगह पर हमारी कार भी खड़ी थी लेकिन यहाँ पर वो नजर नहीं आ रही। यह सुनकर कैमरास को ऑपरेट करने वाला आदमी खड़ा हो जाता है और फर्नांडो से कहता है हमें रियल फुटेज दिखाओ। आगे वो लोग पार्किंग का रियल फुटेज देखते हैं तो वो देखते एनलिटो के साथी ट्रक को कटर से काट रहे थे। ये देखकर वो दोनों ही पुलिस ऑफिसर पार्किंग की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी शिप के पास एनलिटो का एक साथी बोट लेकर पहुंच गया था और ट्रक को कटर से काटने वाले आदमी ट्रक के अंदर से पैसा निकालकर शिप के ऊपर से फेंक देते हैं और उसके बाद वो भी पानी में जम कर जाते हैं और वो तीनों पैसों के बैग के साथ बोट में निकल जाते हैं। ऑफिसर डॉग भी ये सब देख रहा था पर वो कुछ नहीं कर पाता। पुलिस एक बार फिर से एनलिटो और उसके साथियों को पुलिस स्टेशन ले जाती है, लेकिन इस बार भी उनके पास एनलिटो के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। अब जेल में मर्सिडीज एनलिटो से मिलने जाती है। मर्सिडीज कहती है मेरे पास गिटानो को कॉल आया था और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे घर कुछ लोग घुस गए थे और वो चुराए हुए पैसे अपने साथ ले गए। आगे एनलिटो जेल से गिटानो को कॉल करके पूछता है। तब गिटानो उसे बताता है रॉबरी के बाद वो पैसों को काउंट कर रहे थे तभी कुछ नकाबपोश बंदूकधारी लोग घर के अंदर घुस आए और लूट का सारा पैसा ले गए। हम उन जगहों पर चेक कर रहे जहाँ पर हम पहले गए थे। आगे गिटानो की नजर पोर्ट पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास पर पड़ती है। आगे गिटानो अपने साथियों के साथ सीसीटीवी वीडियो फुटेज देखने लगता है। तब वो लोग देखते जब वो प्लानिंग कर रहे थे तब उनका पीछा करते हुए पॉली भी पोर्ट पर आया था। आगे एनलिटो जेल में मर्सिडीज से मिलकर कहता है हमारा पैसा पॉली ने लूटा है, तुम पॉली से मिलकर कहो कि हम वो पैसा आधा आधा बांट सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस को भी पॉली के बारे में पता चल चुका था क्योंकि पुलिस मर्सिडीज का फोन टैप कर रही थी। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एनलिटो अब सोल के साथ था, उन दोनों की आज शादी होने वाली थी। तभी एनलिटो को कॉल आता है और वो सोल से कहता है मुझे अभी जाना होगा। यह सुनकर सोल नाराज हो जाती है और एनलिटो कार से उतरकर चला जाता है। एनलिटो सीधा जाकर एस्टेला से मिलता है, वो उसकी कार में जाकर बैठ जाता है और एनलिटो एस्टेला से कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, भले ही मैं ये शादी सोल से कर रहा हूँ लेकिन प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ। एस्टेला उसे मना करके उसे वापस वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी एनलिटो एस्टेला को किस करने लगता है। तब एस्टेला थोड़ी शांत हो जाती है और एनलिटो एस्टेला को प्रॉमिस करवाता है तुम प्रॉमिस करो कि तुम वापस मुझसे बात करोगी। यह सुनकर एस्टेला भी एनलिटो को किस करने लगती है और बाद में वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। आगे एनलिटो अपनी शादी में पहुंचता है तो सोल उससे काफी नाराज होती है क्योंकि वो काफी लेट आया था।
तभी वहाँ पर मर्सिडीज आकर एंजलिटो को बताती है अभी अभी पुलिस पॉली को भी अरेस्ट करके ले गई वही फेरी वाले केस में। पुलिस को पैसों के बारे में अब तक कुछ पता नहीं लगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि पुलिस मेरा कॉल टेप कर रही है। देखो अब वो उसे अरेस्ट करके ले गए। शायद जानबूझकर तुमने मुझे ये बात नहीं बताई ताकि वो लोग पॉली को अरेस्ट कर ले। तुम इस काम में मेरा यूज कर रहे थे। तब एंजलिटो उसे चिल्लाकर कहता है मैंने तुम्हें यूज नहीं किया बल्कि मैं तुम्हें इस काम का पैसा देता हूँ। एंजलिटो मैरिज हॉल में जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोग तालियों से उसका स्वागत करने लगते हैं। अब मूवी के अगले सीन में हम मर्सिडीज को देखते हैं जिसने पॉली की बेल करवा दी थी। मर्सिडीज और पॉली दोनों ही बातें करते हुए कार पार्किंग की तरफ जा रहे थे तभी उन पर अटैक होता है और पॉली को शॉक देकर कुछ लोग उसे किडनैप करके ले जाते हैं। आगे 3 दिन बाद एंजलिटो और उसके साथी एक सुनसान जगह पर जाते हैं। पैटिस डिक्की खोलकर पॉली के ऊपर पेट्रोल डालते हैं और वो उसे मारते भी है। आगे एंजलिटो और उसके साथी कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र को तोड़ते हैं और उसके अंदर उन्हें पैसों के बैग मिलते हैं जो उन्होंने चुराए थे। पॉली ने एंजलिटो को पैसों के बारे में बता दिया था। आगे हमें इस कहानी में 2 साल बाद का समय बताया जाता है जहां एंजलिटो और सोल को एक बेटा हो चुका था और वो दोनों अपने स्पोर्ट्स क्लोथिंग कंपनी के लॉन्च में थे। मर्सिडीज भी वहां मौजूद थी और एंजलिटो मर्सिडीज से मिलता है। मर्सिडीज और एंजलिटो भी अपनी पुरानी लड़ाई को भुला चुके थे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर ऑफिसर डॉग भी पुलिस की टीम के साथ आ जाता है और वो लोग एंजलिटो को अरेस्ट करके ले जाने लगते। तब सोल कहती है आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। तब ऑफिसर सभी को वारंट दिखाते हुए कहता है एंजलिटो के पेमेंट इलीगल है। हमने तुम्हारे बैंक मैनेजर से भी बात की है। पुलिस एंजलिटो को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़कर ले जाती है। मूवी के अगले सीन में एंजलिटो जेल में था तभी वहाँ पर पॉल भी अपने एक साथी के साथ आता है। पॉली एंजलिटो को बताता है मुझे पता चला पुलिस ने तुम्हारा सारा केस जब्त कर लिया और तुम्हें लॉकअप में डाल दिया। आगे पॉली अपने साथी को वहाँ से भेजकर एंजलिटो से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जेल से छुड़वाओ, मेरे पास मर्सिडीज को देने के लिए पैसा नहीं है। आगे पॉली एंजलिटो को ले जाकर जेल में ही मौजूद एक कैदी मार्कोस से मिलवाता है। तब एंजलिटो मार्कोस को उतना ही पैसा ऑफर करता है जितना पुलिस ने मार्कोस के पास से जब्त किया था। दरअसल एंजलिटो को अपने पैसे वापस चाहिए थे जो पुलिस ने जब्त कर लिए थे और उसके लिए उसे मार्कोस की मदद चाहिए थी। एंजलिटो को पता था कि पुलिस जब्त किया हुआ पैसा 3 जगह पर रखती है। एंजलिटो वो सारी डिटेल मार्कोस को दे देता है। आगे मार्कोस के आदमी उसी वेयर हाउस पर पहुंचते जहां पर वो पैसा रखा जाता था। सैटरडे और संडे को निगरानी के लिए वहां पर बस सीसीटीवी कैमरा और अलार्म मौजूद रहते थे। मार्कोस के आदमी उस एरिया में पहुंचते जहां पर काफी बड़े कंटेनर रखे हुए थे। मार्कोस के आदमी टूल ले जाकर उनमें से एक कंटेनर को ओपन कर देते हैं तो कंटेनर के अंदर काफी सारे सेफ मौजूद थे जो सभी लॉक थे। मार्कोस के आदमी उन सेफ को भी ओपन कर देते हैं, उन पैकेट को अपने बैग में भरकर अपनी वैन में लोड कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आगे पार्किंग एरिया में जाकर मार्कोस के आदमी उन सारे सामान को एक कार की डिक्की में डाल देते हैं और चाबी बताई हुई जगह पर रख देते हैं। तभी वहां सोल आती है और वो चाबी निकालकर वो गाड़ी की डिक्की ओपन करती है तो गाड़ी के डिक्की के अंदर बैग पड़े हुए थे जिसके अंदर पैसा था। आगे एंजलिटो जेल से कॉल करके सोल को कहता है तुम ये कार गिटानो के हाथ में सौंप देना, आगे वो सब कुछ देख लेगा। तब सोल कहती मैं ये पैसा अकेले ही छोड़ दूंगी, बताओ कहाँ पर छोड़ना है। सोल कहती तुम इतना क्या सोच रहे हो, क्या मैं कुछ नहीं जानती। सोल को पता था कि एंजलिटो ये सारा कैश एस्टेला के घर पर रखने वाला है क्योंकि सोल को एंजलिटो और एस्टेला के अफेयर के बारे में सब कुछ पता था। ये सारी बातें सुनकर एंजलिटो सोल को एड्रेस लिखने के लिए कहता है। जल्दी सोल एस्टेला के घर पर पहुंच जाती है जो घर शहर से थोड़ा दूरी पर था। एस्टेला और सोल दोनों ही मिलकर उस सारे कैश को घर के अंडरग्राउंड बेसमेंट में छिपा देते हैं जहां पर ऑलरेडी एंजलिटो ने काफी सारा कैश छिपा रखा था। अब रात में एस्टेला और सोल दोनों डिनर कर रहे थे तब सोल कहती है मुझे पहले से पता था कि एंजलिटो तुमसे प्यार करता है। अब मूवी के अगले सीन में हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। एंजलिटो मर्सिडीज के साथ एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग में एक आदमी अल्वारो से मिलने के लिए जाता है जो एंजलिटो को उसका पैसा इन्वेस्ट करने में मदद करने वाला था। अल्वारो एंजलिटो को उसका पैसा अलग अलग देशों के अलग अलग अकाउंट में डालने के लिए कहता है और फिर अल्वारो की टीम वापस एंजलिटो के अकाउंट में सारा पैसा डालती रहेगी जिससे एंजलिटो के अकाउंट में आने वाला सारा पैसा लीगल हो जाएगा। अल्वारो कहते हैं मेरे कुछ क्लाइंट चाइनीज भी है जो आपके लिए काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं
और इसके बदले उसे बस अलवारो को मोटी फीस देनी थी। मूवी के अगले सीन में हम कुछ चाइनीज लोगों को स्पेन के एक होटल में आता हुआ देखते हैं, लेकिन ये बात पुलिस को पहले से पता थी और पुलिस ने पहले से तैयारी कर ली थी। मूवी के अगले सीन में हम एनलिटो को देखते हैं जो कि अपने बच्चे को स्कूल लेने के लिए जाता है। तभी बच्चे का एक टॉय नीचे गिर जाता है और एनलिटो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो एनलिटो को अपनी कार के नीचे एक ट्रांसमीटर नजर आता है। अचानक वहां पर रोगिलियो भी आकर अपनी नाती से बात करने लगता है। वो चाइनीज आदमी होटल में एक स्वीट में चेक इन करने के लिए की लेते हैं और की लेकर वो रिसेप्शन के पास ही लगे टेबल पर बैठ जाते हैं, जहां अपने रूम की कार्ड में से एक कार्ड वो वहीं पर छोड़ देते हैं और चाइनीज आदमी उठकर वहां से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। आगे मेटिस एनलिटो की वाइफ सोल को भी वो रूम नंबर मैसेज करता है। चाइनीज लोगों के जाने के बाद वहां पर कुछ और लोग आकर बैठते हैं और रोगिलियो एनलिटो से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम उस लेडी से दूर रहो। मैं उस लॉयर मर्सिडीज की बात कर रहा हूँ। वो अभी के लिए पेरिस छोड़कर जा चुकी है। वो अभी यहाँ से क्यों गई होगी? क्या तुम्हें पता है पुलिस अब भी उसका फोन टैप कर रही है। तुमने उससे फोन पर उन चाइनीज लोगों के बारे में बात भी की होगी। पुलिस को पता लग चुका होगा कि तुम होटल में पैसा एक्सचेंज करने वाले हो। अगर इन सब में मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एनलिटो का प्लान था कि जब वो चाइनीज लोग होटल में आकर बैग रखेंगे और अलवारो के आदमी उन बैग्स को लेने के लिए आएंगे, उससे पहले ही एनलिटो की टीम वो पैसा चोरी कर लेगी। पर जब एनलिटो को पता चलता है कि मर्सिडीज के जरिए पुलिस को भी उनके इस प्लान का पता चल गया था, तो एनलिटो जल्दी जल्दी होटल की तरफ जाने लगता है। इधर वो चाइनीज लोग भी होटल रूम में जाकर 2 पैसों के बैग छिपा देते हैं। तब सोल भी पास वाले कमरे में थी और वो अपने रूम से ये सब देख रही थी। उन चाइनीज आदमियों के जाने के बाद सोल अपने रूम से एक बड़ा सा बैग लेकर निकलती है क्योंकि उसके पास डुप्लीकेट की थी। दूसरी तरफ रिसेप्शन में बैठे अलवारो के आदमी भी कार्ड की लेकर चाइनीज आदमियों के रूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही रिसेप्शन में बैठे मेटिस और गिटानो अपने साथियों को मैसेज कर देते हैं और ऊपर मौजूद उनके साथी लिफ्ट ओपन करके वहां पर डस्टबिन रख देते हैं ताकि लिफ्ट वहीं ब्लॉक हो जाए। सोल को भी बैग मिल जाते। दूसरी तरफ एनलिटो भी अपनी कार से लगातार सोल को कॉल लगा रहा था, पर सोल उसका कॉल नहीं अटेंड कर रही थी। सोल उन दोनों पैसों के बैग को अपने बैग में रखकर वहां से निकलने लगती है। मैटिस और उसके साथियों को भी मैसेज मिल जाता है और वो लिफ्ट को वापस चालू कर देते हैं। अलवारो के आदमी भी लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं और सोल भी रूम के बाहर जाने लगती है। तभी वहां पर एक पुलिस वाली होटल एम्प्लॉय के कपड़े पहनकर खड़ी थी। उसे देखकर सोल दूसरे रास्ते जाने लगती है और वो पुलिस वाली भी सोल का पीछा करने लगती है। तभी रास्ते में सोल को अलवारो के आदमी भी दिखाई देते जो रूम की तरफ जा रहे थे। तब वो पुलिस वाली अपनी टीम को कहती है, वो लेडी एलिवेटर में गई है, तुम उसे वहां पर पकड़ो। यहाँ पर 3 आदमी आए हैं, मैं उन्हें अरेस्ट करती हूँ। आगे वो पुलिस वाली उन तीनों आदमियों को गन दिखाकर वहीं अरेस्ट कर लेती है। एनलिटो होटल में अपनी वाइफ को बचाने के लिए आता है और पुलिस उसे वहीं अरेस्ट कर लेती है। और पुलिस वालों ने सोल और एनलिटो के साथियों को भी पकड़ लिया था जो होटल में मौजूद थे। आगे पुलिस की टीम उन चाइनीज लोगों का रूम चेक करती है, पर उन्हें वहां कोई बैग नहीं मिलता। एक पुलिस वाला आकर डॉग को कहता है, हमने एनलिटो की वाइफ को एलिवेटर में पकड़ा था, लेकिन उसके पास उस वक्त पैसों के बैग नहीं थे। यह सुनकर ऑफिसर डॉग को गुस्सा आता है क्योंकि जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक केस मजबूत नहीं हो पाएगा। ऑफिसर डॉग सोल से पैसों के बारे में पूछता है, पर सोल उसे कुछ नहीं बताती और सोल कहती है, मुझे कॉल करना है, ये मेरा राइट है। सोल सीधा एस्टेला को कॉल करके कहती है, मुझे और एनलिटो को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तुम्हें होटल मिगुएल में जाकर वहां से 2 पैसों के बैग उठाने हैं। तब एस्टेला कहती है, नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं करूंगी। तब सोल कहती है, क्या तुम चाहती हो एनलिटो लंबे समय के लिए जेल में रहे? तब एस्टेला कहती है, चलो बताओ क्या करना है। सोल कहती है, तुम्हें पार्किंग में जाकर वहां लगा फायर एक्सटेंशन बॉक्स ओपन करना है, वहां से कार्ड की लेकर आगे बने स्टोर रूम को ओपन करना है। स्टोर रूम के अंदर टॉप में राइट पर एक बैग पड़ा होगा जिसके अंदर 2 पैसों के बैग है। उन बैग्स को तुम अपने पास ले जाकर छिपा देना और स्टेला इस बार जब जेल से छूटकर एनलिटो तुम्हारे पास आएगा तो तुम दोनों यहाँ से कहीं दूर सारा पैसा लेकर निकल जाना क्योंकि एनलिटो हमेशा से तुमको ही चाहता है। यह सुनकर एस्टेला के आंखों में भी आंसू आने लगते हैं कि सोल उसके लिए अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार है। आगे एस्टेला होटल के पार्किंग एरिया में जाकर फायर एक्सटेंशन बॉक्स से वो कार्ड की उठाती है और उससे गैराज का दरवाजा खोलकर वहां से पैसों के बैग उठाकर अपनी कार की डिक्की में रख लेती है। एस्टेला बहुत खुश थी कि हमेशा के लिए एनलिटो अब उसका हो जाएगा। उसी वक्त वहां पर सीनियर पुलिस वाला आकर एस्टेला को गोली मार देता है और एस्टेला के मरने के बाद पैसों के बैग लेकर वहां से निकल जाता है। उस सीनियर पुलिस वाले ने ये सब सोल के पिता रोगिलियो के कहने पर यह सब किया था।
और इसमें सोल भी शामिल थी, जिसने एस्टेला को पैसों का बैग लेने के लिए उस जगह पर भिजवाया था। एनलिटो भी अब जेल से बाहर आ चुका था और वह एस्टेला के बारे में जानकर काफी दुखी था। एनलिटो को रास्ते में एक ज्वेलरी शोरूम नजर आता है और एनलिटो गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर शोरूम की तरफ जाने लगता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।